तो दोस्तों यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए डाउटनट लेकर आया है बवाल ऑफर। क्लास 9वीं 10वीं का पूरा सिलेबस जो कोर्स 30,000 में बिकता है आपको यहाँ पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का कोर्स जो नॉर्मली 50,000 रुपये में बिकता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपये में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, रोजाना होमवर्क आपको मिलेगा, डाउट के समाधान होंगे, टीचर्स नोट मिलेगा, पिछले सालों का आपको शॉर्ट पेपर मिलेगा, क्विज कराए जाएंगे और आपके पूरे सिलेबस का रिविजन कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं कैसर QAISER आपको 500 रुपए का और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। कोर्स खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी के अभी जाइए और चेक करिए, आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे डाउटनट ऐप से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों जब से जूनियर एडेड हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती आई है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन का एक ही कारण है, कोई विस्तृत विज्ञापन PNP के द्वारा नहीं जारी किया गया है, कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, इसी वजह से छात्र कंफ्यूज हैं। लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। आज दोस्तों एक और शॉर्ट विज्ञप्ति PNP द्वारा जारी की गई है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। रिजल्ट डेट में आपको क्या भरना है, ग्रेजुएशन में 50% अंकों के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ मैं आपको विषय चयन के बारे में भी आगे जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वाला जो नोटिस है दोस्तों PNP के गेट पर चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है और इसमें कुछ जानकारी दी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हेतु ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक विवरण के कॉलम में परीक्षाफल घोषित होने की जो तिथि है, जहां पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मांगा जा रहा है, तो आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के आधार पर ही, इसी के अनुसार ही आपको अपना पासिंग ईयर भरना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज थे, ऑनलाइन आवेदन में उनको दिक्कत हो रही थी, तो PNP ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया। छात्र इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहे थे, PNP पर भी छात्र पहुंच रहे थे, तो ये स्पष्टीकरण PNP की तरफ से आ गया है। तो आपको देखना है कि आपका रिजल्ट किस डेट को आया है और जिस डेट को आया है जो वर्ष था तो वही वर्ष आपको अपने पासिंग ईयर में भी भरना है। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि DLED 2018 बैच के जो छात्र हैं इनका रिजल्ट 16 जनवरी 2021 को आया था, तो आपका जो पासिंग ईयर होगा वो 2021 होगा। अब आपके मार्कशीट पर 2020 लिखा हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको देखना है, तो 21 में आपका रिजल्ट आया था तो पासिंग ईयर 21 होगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट 16 जनवरी 2021 हो जाएगा DLED 2018 के बैच में। वहीं DLED 2017 बैच का जो पासिंग ईयर होगा वो 2019 नहीं होगा। 2019 में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, लेकिन रिजल्ट 2020 में आया था तो पासिंग ईयर आपका 2020 होगा। ये दोस्तों आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, PNP ने इस पर खुद जानकारी दे दी है। कल न्यूज़पेपर में भी ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये जो चीज़ बताई गई है ये काफ़ी विवादित है। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हेतु अध्यापक सेवा नियमावली दिनांक 4/12/2019 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार स्नातक में 50% अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए और NCT गाइडलाइंस जारी करके सभी राज्यों को ये सूचित करे कि ग्रेजुएशन से 50% की अनिवार्यता आप समाप्त कर लीजिए। उसके बावजूद यहाँ पर शासनादेश में 50% अनिवार्य कर दिया गया है और 4/12/2019 के बारे में हमें बताया गया है कि इस शासनादेश में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। तो यहाँ पर अधिकारियों की गलती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेट है, इस डेट को जो नियमावली में संशोधन हुआ था, 7वां संशोधन, उसमें 50% अनिवार्य है, उसमें बदलाव की अब जरूरत है, नहीं तो ये भर्ती बुरी तरह से फंसने वाली है। बहुत सारे B.Ed के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने PG के बेस पर अपना B.Ed कर लिया है और उनके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है। वहीं पर रिजर्व कैंडिडेट भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है। अब ये छात्र कहाँ जाएं, इनके B.Ed करने का क्या मतलब है जब ये शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बता दिया गया कि ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों विषय चयन पर भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। कल के डेट में बहुत सारे छात्र गए थे SCERT लखनऊ और वहाँ से उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी विषय चयन के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसे B.Ed या BTC के छात्र जो टेट का पेपर 2 पास हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। B.Ed BTC B.Ed DLED D.Ed के साथ अगर आपने टेट का पेपर 2 पास किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कल ही कि ग्रेजुएशन में 50% यहाँ पर अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में 50% अंक होगा तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर उनको जानकारी मिली थी विज्ञान वर्ग से कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो BSc के जो छात्र हैं वही विज्ञान वर्ग से आवेदन कर सकते हैं। आपका BSc अगर मैथ से है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट, तो भी आप
गणित विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे। बीसी अगर का बायो है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट थे तो भी आप गणित एवं विज्ञान से आवेदन कर पाएंगे। गणित एवं विज्ञान दोनों का पेपर एक साथ ही आएगा, दोनों जोड़कर 100 क्वेश्चन आएंगे गणित और विज्ञान के, तो लगभग 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीटेक, बीसीए, बी फार्मा के बारे में जानकारी दी गई कि ये अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में ही आएंगे, लेकिन इनके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी गई। जब छात्रों ने पूछा कि बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया कि लेट देम फाइट, उन्हें फाइट करने दीजिए। उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और बीटेक वाले भी यहाँ पर अधर में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल कन्फर्म है कि बीएससी मैथ हो या बीएससी बायोलॉजी हो, ये कंफर्म है कि आप गणित एवं विज्ञान से ही आवेदन कर सकते हैं। भाषा से कौन आवेदन करेगा, तो आपके ग्रेजुएशन में अगर वो भाषा है कम से कम 2 साल तक या अगर 3 साल है तभी आप भाषा से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके बीए में 2 वर्ष तक हिंदी पढ़ा है या संस्कृत या अंग्रेजी, तभी आप भाषा से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट जानकारी दी गई है। सामाजिक अध्ययन से कौन आवेदन कर सकता है, तो अगर आपके बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल या 3 साल पढ़ा है तो आप सामाजिक विषय का चयन कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन आवेदन में आपको किसी भी विषय का चयन नहीं करना है, आप जब एग्जाम देंगे उसी समय आप अपने विषय का चयन करेंगे। बीकॉम वाले अभ्यर्थी भी एसएसटी से ही आवेदन करेंगे, क्योंकि बीकॉम इकोनॉमिक्स का मूल विषय है और इकोनॉमिक्स एसएसटी का पार्ट है, तो बीकॉम वाले सामाजिक अध्ययन से आवेदन करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, होम साइंस से किया है या कला वर्ग से किया है तो वो भी सामाजिक अध्ययन से ही आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के बारे में जब जानकारी मांगी गई तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि कितना पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि आप 6 महीने से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग ना करें। अगर आप ज़्यादा पुराना यूज करते हैं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें दोस्तों जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं बिल्कुल डिपेंड करता है कार्यों के ऊपर। जब काउंसलिंग होगी तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपका बीएसए कैसे हैं, आपके अधिकारी कैसे हैं, आपके पुराने सर्टिफिकेट को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस वजह से आप नया सर्टिफिकेट का ही यूज करिएगा। आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 17 मार्च के बाद का भी बना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 17 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। यही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।